IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जनता से संवाद साधने के वायदे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ अपने मन की बात को साझा किया। इस बार प्रधानमंत्री के मन की बात का मुद्दा था युवाओं में नशे की बढ़ती लत। प्रधानमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि नशे की वजह से युवा पीढ़ी अंधकार में फंसती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नशे के इस दलदल से युवाओं को बाहर निकालने के लिए उनका परिवार, समाज और सरकार को मिलकर आना चाहिए और मिलकर कदम उठाने होंगे। तो वहीं विपक्ष ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार अगर ड्रग्स की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए कोई सख्त कदम उठाए तो इस मुश्किल से ज्यादा प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। इस विषय पर बार बार लोगों को जहां भी अवसर मिले हमने जागरूक रखना चाहिए, संदेश देते रहना चाहिए। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की जनता से रूबरू हुए। युवाओं में नशे की बढ़ती लत के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार युवा नशे को स्टाइल स्टेटमेंट समझकर इसके जाल में फंस जाता है, जबकि ये स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बल्कि बर्बादी का मंजर है। पीएम ने सुझाया कि युवाओं को इस बुराई से दूर रखने के लिए उन्हें खेल कूद के लिए प्रेरित करना चाहिए। परिजनों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर लोग नशा करने वालों से नफरत करने लगते हैं। पीएम के मुताबिक आज ज्यादातर युवा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लिहाजा ड्रग्स फ्री हैशटैग के साथ देश भर में मुहिम चलाने की जरूरत है। पीएम ने पुलिस महकमे को जल्द ही देश भर में एक टोल फ्री हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया है। मैंने डिपार्टमेंट को भी कहा है कि क्यों न हम एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करें, ताकि देश के किसी भी कोने में जिस माँ बाप को ये मुसीबत है कि उनके बेटे में उनको लग रहा है कहीं ड्रग्स की दुनिया में फंसा है, एक तो उनको दुनिया को कहने में शर्म भी आती है, संकोच होता है, कहाँ कहे। एक हेल्पलाइन बनाने के लिए मैंने शासन को कहा है, वो बहुत ही जल्द उस दिशा में जरूर सोचेंगे। यही ड्रग्स के पैसे अगर आतंकवादियों के पास जाते होंगे, इन्हीं पैसों से आतंकवादी अगर शस्त्र खरीदते होंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में ये इशारा भी किया कि ड्रग्स के कारोबार में इस्तेमाल पैसा आतंकवादियों तक पहुंचता है और उसी पैसे का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ जंग लड़ने में होता है। उधर विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस संबोधन में उठाए गए विषय को जरूरी तो बताया, साथ ही ये भी कहा कि युवाओं को ड्रग्स की लत से बचाने से ज्यादा जरूरी है ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाना। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो आसानी से मिलने वाले ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए। सिर्फ ये कह देने से नहीं होता। ड्रग का इतना बड़ा माफिया मुल्क में ऑपरेट करता है, ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ड्रग सप्लाई कैसे होता है, ड्रग अवेलेबल कैसे होता है, इस पर विचार करने की ज्यादा आवश्यकता है। ड्रग्स पे लोगों को जागरूक करना ही चाहिए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि देश के अंदर बहुत सारे काम हैं। विपक्ष भले ही पीएम के मन की बात पर चुटकी ले रहा हो, लेकिन बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन पर अब तक कोई ध्यान नहीं देता था। ये सामाजिक सरोकार और सामाजिक समस्याओं के तमाम उन अनछुए पहलुओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छू रहे हैं। उसके प्रति जन जागरण आंदोलन और जन जागरण अभियान हो रहा है, जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अनछुआ था। इस बात को सोचोगे, मैं विश्वास से कहता हूँ। प्रधानमंत्री ने परिजनों को भी संदेश देते हुए कहा कि वो अपने बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। माता पिता को बच्चों के दोस्तों की जानकारी रखने के साथ साथ उसमें आ रहे बदलाव पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके जीवन की गहराई, उसकी सोच, उसके तर्क, उसके विचार, उसकी किताब, उसके दोस्त और उसके मोबाइल फोन, इन सब पर निगरानी रखनी चाहिए। उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ उसका समय बीत रहा है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। नशा देश की तरक्की में बड़ी बाधा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नशा मुक्त करने का अभियान छेड़ा है। प्रधानमंत्री के मन से निकली ये बात नशा करने वालों के दिल तक जरूर पहुंची होगी, लेकिन बात तब बनेगी जब ये लोगों के दिमाग तक पहुंचेगी। कैमरामैन शशि कुमार के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात के दौरान किसी राज्य या देश का नाम तो यहां पर नहीं लिया, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि नशे के पैसों का जो इस्तेमाल है वो आतंक के लिए किया जाता है। आपको हम यहां समझाने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि नशे और आतंक का ये नेक्सस कैसे है और कैसे ये चलता है, कहां से आती है ये खेप। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क
जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा, पाकिस्तान, जहां से आती है नशे की ये पूरी खेप। अब कैसे, ये भी आपको बताते हैं। सीमा से सटे जो गांव हैं, वहां पर होती है नशीले पदार्थों की तस्करी, और इसके लिए अमृतसर और जो दूसरे शहर हैं उनसे सटे जो सीमाई गांव हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। सीमा पर बसे जो गांव हैं, उनके किसानों को जो ड्रग तस्कर है वो लाखों रुपये देते हैं, और इसके बदले में ये किसान जो हैं वो तस्करों का अपने खेतों का इस्तेमाल उनको करने देते हैं। तो खेतों से निकलकर ये ड्रग्स जो है वो देश के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां तक पहुंच जाती है। सीमा से सटे जो कुछ इलाके हैं उनमें तो सुरंग के जरिए ड्रग्स की तस्करी की खबरें भी सामने आई है। बीएसएफ की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक ड्रग तस्करों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई की जो शय है वो मिली हुई है। पाकिस्तान के ड्रग तस्करों की मदद करती है ये आईएसआई। लेकिन ड्रग्स का जो नशा है वो इतना सस्ता नहीं है। जी हां, ये हम यहां पर आपको दिखा रहे थे और आपने देखा कि विपक्ष ने भी किस तरह से चुटकी ली। प्रधानमंत्री की इस बार जो मन की ये बात थी कि कैसे जो युवा है वो दलदल में, नशे का ये जो दलदल है उसमें धंस रहा है, फंसता जा रहा है। कैसा होता है ये नशा कि इतना सस्ता नहीं होता, इसके लिए हजारों लाखों रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, और कई बार तो नशे के शिकार युवा अपना सब कुछ इस लत के चलते लुटा देते हैं। आपको बताते हैं कि कौन सा ड्रग्स कितना महंगा मिलता है। हेरोइन की अगर हम बात करें तो हेरोइन 1800 रुपए प्रति ग्राम आपको मिलता है। जी हां, प्रति ग्राम ये हेरोइन मिलती है 1800 रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेरोइन के बाद अब अगर हम बात करें अफीम की तो अफीम 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम आपको मिलती है। पोस्ट की बात करें तो वो 4500 रुपए प्रति किलो आपको मिलता है। पोस्ट के बाद बात करें स्मैक की, स्मैक 1.5 लाख रुपए प्रति किलो मिलता है। उसके बावजूद इतना महंगा ये नशा होता है, उसके बावजूद अपना सब कुछ लुटा देते हैं। कोकेन की बात करें तो कोकेन 6 लाख रुपए प्रति किलो मिलता है। चरस 50,000 रुपए प्रति किलो। तो ये नशा इतना सस्ता नहीं है। जो परिजन है वो परेशान है कि वो किस तरह से जो ये युवा हैं, जो अपने बच्चे हैं, उनको इस नशे की लत से छुटकारा दिलाएं।